हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक क्लैरिटी देखेंगे। सारा जो हमने पार्ट कंप्लीट किया है इंपोर्टिंग डेटा विद द डेटा स्टेप एंड ऑल, उसका एक क्लियर पिक्चर इस एक वीडियो में हम कर देंगे। ठीक है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए लेट्स स्टार्टेड फ्रेंड। कुछ अमेजिंग आज पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो फर्स्ट ओ बी एस इज इक्वल टू 2 है वो मैं कभी देता था कभी नहीं देता था। उस टाइम में एक्सप्लेन किया था, बट इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी में ला दूंगा। कब देना है कब नहीं देना है आपको मैंने एक्चुअली बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। फिर भी जब मैं फर्स्ट ओ बी एस इज इक्वल टू 2 नहीं देता था तो इसका इन ब्रीफ मतलब क्या था, यह आपको समझना है। ठीक है, इस वाले केस में जब हमें डेटा, एक प्रीवियस वीडियो में भी सेम डेटा मैंने इंपोर्ट करके दिखाया है। जब ए वाला डेटा हम इंपोर्ट करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में, किस सॉफ्टवेयर में की बात हो रही है यहाँ पे, सैस सॉफ्टवेयर की। जो सॉफ्टवेयर में ये डेटा जाएगा तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, कुछ भी नहीं दिया फर्स्ट ओबीएस एंड ऑल, तो बाय डिफॉल्ट डेटा रीड करना यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब देखो, डेटा अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो मुझे बताओ डेटा गलत इंपोर्ट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये क्या करेगा, देखो कैसे गलत इनपुट होता है वो हम मैं इसमें आपको बताता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करके। ठीक है, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने जो कहा वैसा ही हुआ। देखो फर्स्ट रो में जो था ना, नेम थे एंड सिटी थी, वो ओल्ड। आप कहोगे आईडी में तो कुछ भी डेटा नहीं आया, एज में तो कुछ भी नहीं आया। इसका रीज़न भी इस वीडियो में ही क्लियर करेंगे। अभी आपको क्या समझना है, एज और आईडी में क्यों डेटा नहीं आया। मेरे भाई जरा आप ध्यान से देखना, आपने आईडी के बाद कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब जो आईडी वेरिएबल है वो इनपुट, जो ये जो इनपुट कीवर्ड है, मतलब पूरा का पूरा इनपुट स्टेटमेंट है, इसका काम क्या होता है, ये फर्स्ट वेरिएबल को पकड़ेगा एंड फर्स्ट वेरिएबल में है क्या, सर्च करेगा नंबर्स। उसको नंबर्स मिला क्या, अगर नहीं मिला नंबर्स, अगर कोई किसी को आप सर्च कर रहे हो, किसी को खोज रहे हो, वो चीज आपको नहीं मिली तो आप उस चीज को क्या बोलते हैं, मिसिंग। कोई मिल नहीं रहा है, खो गया, मिसिंग है। तो इसको भी नंबर नहीं मिला फर्स्ट वाली लाइन पे, तो ये क्या कहेगा, ये तो मिसिंग है। बट इसका रिप्रेजेंट, सॉफ्टवेयर मिसिंग को पीरियड सिंबल से रिप्रेजेंट करता है, नंबर्स वैल्यू को। ये आपको रिमाइंड रखना है, जो न्यूमेरिक डेटा है उसको मिसिंग पीरियड सिंबल से रिप्रेजेंट करता है सैस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इतना आपको रिमाइंड रखना है। फिर एच के साथ भी वही बात, एच के बाद कुछ दिया है क्या आपने, डॉलर, ऐसा कुछ नहीं। फिर एच के साथ भी सेम बात होगी, एच ढूंढने निकला नंबर बट उसे मिला कैरेक्टर डेटा। अब उस वो जो खोजने जा रहा है वही उसको नहीं मिला तो ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, पीरियड सिंबल। इतना आपको समझना है। तो देखो ऐसे गलत एंट्री हो जाती है जब क्या होता है, जब हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल होते हैं। जब जब डेटा में वेरिएबल या हेडर अवेलेबल है तब तक हमारा एक्चुअल डेटा, हमें तो एक्चुअल डेटा यहाँ से ही इंपोर्ट करना है ना। तो आपको सीधा बोलना है कौन सी लाइन से, फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन से हो रहा है तो फर्स्ट ओबीएस इज इक्वल टू, इस केस में आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। सिंपल, फर्स्ट ओ बी एस इज इक्वल टू, सॉरी फर्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई यार, फर्स्ट, अरे फिर से फर्स्ट ओ बी एस इज इक्वल टू 2। अब सही आया भाई। अब प्रोग्राम रन करके देखेंगे और प्रोग्राम में अब आएगा भाई सही रिजल्ट। देखो अब सही मतलब सेकेंड रो से ही डेटा हमारा रीड होने लग गया है। ठीक है, अभी इसमें ना एक और ऑप्शन होता है, डेटा कहाँ से रीड करना है तो आप सीख गए, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन होता है, अगर आपको डेटा पर्टिकुलर रो तक स्टॉप कर देनी रीडिंग, मतलब आपको किसी ने कहा, फॉर एग्जांपल आप कंपनी में गए, आपके मैनेजर ने कहा कि भाई तुम क्या करो, ये इतना डेटा तुम्हारे पास है, तुम क्या करना, इसका जो इंपोर्टिंग है वो ध्यान से करना। उस तुम्हें क्या करना है कि ये जो अनीता शर्मा है उससे डेटा इंपोर्ट करना है, मतलब डेटा इंपोर्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये रिकॉर्ड तुम स्किप कर दो एंड स्टॉप कर दो मीरा जोशी पे। ठीक है, अब आप गए हो कंपनी में, आपके मैनेजर ने आपको काम दिया, अरे आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे,
ठीक है ना। बट आप मेरे स्टूडेंट हो, डिलाइट डेटा के सब्सक्राइबर हो, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। आपको सिंपल एक काम करना है भाई। हमारे मैनेजर ने क्या कहा है हमें कि डेटा यहाँ से स्टार्ट करना है ना, अनीता शर्मा में, कुछ नहीं। तो हमें देखना है कि अनीता शर्मा नाम का जो सारा रिकॉर्ड है वो कौन सी लाइन में है, 1 2 3। तो आपको समझ आ जाएगा थर्ड रो में है। इसका मतलब डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेटा स्टार्ट हो रहा है थर्ड रो से। एक बात आपने रिमाइंड रख ली। फिर आपका मैनेजर कहता है कि डेटा को स्टॉप करवा दो मीरा जोशी तक, मतलब इस लाइन तक स्टॉप कराना चाहिए, इसके बाद का एक भी डेटा आना नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने इसको पूरा ही मिटा दिया है। ठीक है, आपका मैनेजर क्या कह रहा था कि 4 मतलब यहाँ तक मीरा जोशी तक ही रिकॉर्ड आना चाहिए, इसके बाद का कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर आप बोलोगे हमें क्या करना होगा, तो इस केस में आपको काम आएगा OBS इज इक्वल टू वॉट, तुम कहाँ रुकना चाहते हो। OBS क्या है कि डेटा की रीडिंग तुम्हें कहाँ स्टॉप करनी, इसके लिए यूज होता है भाई OBS ऑप्शन। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सिंपल देखोगे कि डेटा हमें कहाँ स्टॉप करने बोला है, यहाँ पे मीरा जोशी। तो मीरा जोशी किस नंबर के रो में है, देखो ना, 1 2 3 4 5, मतलब 5 रो पे स्टॉप करनी है रीडिंग। यहाँ से समझ आ जाएगा, 5 रो पे स्टॉप करनी है रीडिंग, इसका मतलब 5 रो के बाद एक भी एंट्री, एक भी रो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल स्टार्ट 3 से होगा, तो फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 3 देंगे और इसके आगे एक स्पेस करके एक OBS वाला ऑप्शन यूज करते हैं और उसमें क्या लिख देते हैं भाई, 5। चलो अब ए एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कोडिंग के साथ। ठीक है, ठीक है ना, हम देख सकते हैं। फर्स्ट OBS इज इक्वल टू 3 क्यों लिखा, अभी ही हमने बताया कि डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, OBS इज इक्वल टू, अब क्या देंगे हम, 5, बिकॉज वहाँ पे हमें रोकना है भाई डेटा को। अब हम रन करके देखते हैं सही से जो मैनेजर ने हमें काम दिया था उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ क्या। बिल्कुल, ओहो, अब मैनेजर बोलोगे कि तुम बहुत स्मार्ट हो, तब आप बोलना कि हम स्मार्ट यूट्यूब चैनल से पढ़ के आए हैं। देखो, अनीता शर्मा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड देन मीरा जोशी यहाँ पे स्टॉप होगा, इसके बाद के रिकॉर्ड नहीं लिए, इसके ऊपर के रिकॉर्ड नहीं लिए। तो आपको अच्छे से अभी OBS समझ आ गया होगा। इसमें और एक चीज़ है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन आज कर ही देंगे। ठीक है, एक होता है भाई कि सर आप बोलते हो कि इनफाइल जो स्टेटमेंट है वो कहाँ सेमीकोलन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है क्या, कि इनफाइल का स्पेसिफाई कर देंगे लोकेशन एंड यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, ताकि ये गलत है। सेमीकोलन कब देते, जब तुम सारे ऑप्शन लिख लो। सारे ऑप्शन मतलब इन फाइल से आपने बता दिया सॉफ्टवेयर को कि लोकेशन, मतलब तुम्हारा फाइल का एड्रेस बता दिया, इतना इनफ नहीं होता। उसके बाद तुम या तो यहाँ पे भी DLM लिख सकते हो या तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो, बट सेमीकोलन तब तक नहीं देना जब तक जब तक तुम्हारे सारे ऑप्शन खत्म नहीं होते। तो DLM एक ऑप्शन है जो इन फाइल में ही आता है। DLM क्या बताता है, डेटा सेपरेटर कौन है। देखो ना, इस डेटा में जो पाइप है तो पाइप दिया, यहाँ डॉलर साइन होता, सारा डेटा डॉलर से सेपरेट होता, तो तुम यहाँ पे डॉलर देते। इतना आपको समझना है। फिर एक चीज, फर्स्ट OBS एंड ये सब कुछ देने के बाद ही आपको सेमीकोलन देना है, तब जाके पूरा इनफाइल स्टेटमेंट यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इनपुट स्टेटमेंट समझना है। अगर इनपुट स्टेटमेंट नहीं दिया तो डेटा इंपोर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मेन रोल तो इनपुट स्टेटमेंट का ही होता है। इनपुट स्टेटमेंट क्या करता है, इनपुट स्टेटमेंट यहाँ पे एक देख लेते हैं भाई हम, इनफाइल एंड इनपुट का एक कॉम्बिनेशन यूज होता है इसमें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब आपको पता है इनफाइल स्टेटमेंट क्या करता है, जो एक्सटर्नल फाइल का डेटा सोर्स है उसका लोकेशन पेस्ट कर देगा एंड उसको कंट्रोल करेगा। मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशन है इस वाले, मतलब जो लोकेशन है उसकी फाइल में जो इंफॉर्मेशन है वो किससे सेपरेटेड है ये DLM बता देगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर से बात करने का तरीका है, ऐसे समझो। DLM इज इक्वल टू इन द डबल कोट पाइप दिया, मतलब सॉफ्टवेयर को कुछ बताया जा रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है वो बीच की, वो पाइप से सेपरेटेड है। फिर सॉफ्टवेयर को बताया जा रहा है कि इस पूरे डेटा से तुम थर्ड रो से स्टार्ट करना, रीडिंग 1 2, मतलब पहले 2 रो स्किप कर देना, यहाँ से तुम डेटा को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देना। एंड OBS इज इक्वल टू 5 क्या बता रहा है कि तुम 1 2
3 4 5 तुम यहाँ तक स्टॉप कर देना रीडिंग। 5 के बाद एक भी डेटा मत उठाना यार, उठाया तो देख लो अच्छा नहीं होगा ऐसा। मतलब ऐसा कुछ है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसा इनफाइल का काम होता है। एंड देन इनपुट आगे इंपॉर्टेंट काम करता है, बिना इनपुट तो डेटा इंपोर्ट नहीं होगा। क्योंकि इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि इनपुट के बाद कुछ वेरिएबल दिए जाते हैं। पहला वेरिएबल दिया आईडी, ठीक है। आईडी वेरिएबल में सॉफ्टवेयर क्या खोजेगा, नंबर तो खोजेगा, लेकिन कहाँ से खोजेगा, थर्ड रो से, बिकॉज इन फाइल ने बताया है ना कि थर्ड रो से ही स्टार्ट करो रीडिंग। तो आईडी आएगा थर्ड लाइन के पास, इन दोनों को स्किप करते हुए, और थर्ड लाइन में क्या खोजेगा। इसके बाद अगर मैंने डॉलर साइन नहीं दिया तो पहला जो वेरिएबल है आईडी, उसमें वो क्या स्टोर करने की कोशिश करेगा, नंबर। और नंबर मिला तो फाइनल डेटा सेट में स्टोर कर देगा। उसके बाद आगे जंप करेगा सॉफ्टवेयर, जाएगा नेम के पास। नेम के, अगर नेम के बाद डॉलर साइन है तो नेम वाले कॉलम में थर्ड लाइन से ऊपर, क्योंकि इन फाइल में मेंशन है थर्ड लाइन से, वो अंकिता शर्मा मिला तो इंपोर्ट कर देगा। नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा एच, सेम लाइन में अगर 32 मिलता है तो नंबर से, मतलब डॉलर साइन नहीं दिया तो नंबर खोजेगा, एंड डॉलर साइन दिया तो इसमें कैरेक्टर डेटा खोजा जाएगा। सिटी में मुंबई वो प्रिंट कर देगा, एंड ऑक्यूपेशन के साथ भी सेम ए वो प्रिंट कर देगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक डेटा है। अगर ऊपर इन फाइल में बताया है डेटा कहाँ स्टॉप करना है, तो ऐसा सिर्फ मीरा जोशी तक ही चलता रहेगा, क्योंकि ये 5 रो में है और OBS इज इक्वल टू 5, मतलब वहाँ पे स्टॉप कर दो। ऐसी पूरी स्टोरी है भाई, ये सारी इनपुट एंड ऑल, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। मैं कुछ मतलब एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की, और आपके साथ ये जो हमारी जर्नी थी इंपोर्टिंग डेटा इन द सैस की, वो लगता है मुझे काफ़ी ही बेहद मतलब आसान नहीं थी, काफ़ी मुश्किलें थी एंड ऑल। फिर भी हमने ट्राई करने का कोशिश किया है। एंड 1 दिसंबर से हमारा टारगेट ही था, मतलब 3 एंड 5 दिसंबर के बाद हम डेली वीडियो हमारे चैनल पे देते रहे। इसके लिए आपका सपोर्ट मोर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड देन सपोर्ट करते रहना है, सब्सक्राइब करो एंड देन वीडियो को लाइक करो, क्योंकि फ्यूचर में हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझो, विदाउट कॉस्ट आपको बेस सैस मिल रहा है, और इतना तगड़ा कंटेंट पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।